हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करते हैं इसमें। तो समझिएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब टिपिकल ये अंडरस्टैंडिंग वाले सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स तो आसान है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर ही होता है। इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। केवल आप इवन लिखेंगे तब भी सही है, या ऑलवेज इवन इज ग्रेट। ओके, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि इसमें इसको कुछ एग्जांपल के रूप में आपको दूं, ये बताइए 3 क्या है। 3 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 क्या है, 9 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो ठीक ऐसे ही समझ लीजिएगा इवन का भी। जैसे कि इवन कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 12 ले लीजिए, 12 का है इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा। और 144 भी क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। कैसे पता, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 1/2। तो 1/2 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि 1/2 का स्क्वायर करूं मैं तो मिलेगा मुझे 1/4 मिलेगा। 1/4 क्या है, ये छोटा है 1/2 से। समझ में आ रहा है। 1/4 कितना आएगा, 0.25 आएगा। और 1/2 कितना है, 0.5 है। मतलब ये 1/4 छोटा है 1/2 से, तो इसे लिख दिए स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। ओके, यहां बोल रहा है फोर्थ, एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन क्या होना चाहिए, ऑड। आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 10 या 9 ऐसा कुछ। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब कि एन ऑड नेचुरल नंबर्स को यदि ऐड करेंगे तो केवल आप एन का स्क्वायर कर दीजिए, वही उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ये बोल रहा है क्या, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। समझिएगा, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इवन। अब बोल रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, वो इवन होंगे। लेकिन ये सही नहीं है। मतलब कुछ के लिए ऐसा होगा लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको लिखूं, जैसे 25 क्या है, 25 जो है एक जो है परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 25 में, 2 हैं। तो 2 क्या है, इवन है। तो आप सोच रहे होंगे कि तो करेक्ट है, फिर नहीं, करेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं यदि कोई दूसरा नंबर लूँ, जैसे मान लीजिए 100, तो 100 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। बट 100 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम ये जो स्टेटमेंट है वो सारे नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। किसी के लिए बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिसके लिए ट्रू नहीं है ये, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज फॉल्स। तो हम ले लिखेंगे एफ और ऐसे, तो दिस इज फॉल्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बात देखिए सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। अब कह रहा है कि यदि प्राइम नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो प्राइम ही आएगा। लेकिन ये भी ट्रू नहीं होगा हर केस में, कुछ केस में सही हो सकता है, बट नहीं ओके, ये किसी भी केस में सही नहीं होगा। मतलब ये एकदम पूरी तरह से कंप्लीटली रॉन्ग है। कैसे पता, देखिए मैं यदि मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 5 लेता हूँ, प्राइम नंबर 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 का यदि स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो क्या 25 प्राइम है, 25 प्राइम नहीं है। क्योंकि हम 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 25 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 1 से और 25 से भी। मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स मिल गए हमें, तो 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब कि प्राइम नंबर ये हुआ ही नहीं था। तो इसलिए किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है वो प्राइम नहीं होता। दिस इज आल्सो फॉल्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ था 5 लिया था, आप ले सकते हैं 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो 169 जो है प्राइम नहीं है, क्योंकि हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 169 से तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, और 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मतलब 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए 169 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। ठीक है,
अब आते हैं, द सम ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमेशा सही नहीं होगा, मतलब कह रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, कुछ के लिए हो सकता है। जैसे जब किसके लिए होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 3 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। यदि मैं 9 और 16 को ऐड करूं, जैसे ये बोल रहा है ना सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और उन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए जो कि आएगा 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये ट्रू नहीं है, मतलब कि इसके लिए ट्रू है लेकिन सारे नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगा, सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, तो मैं यहाँ पर ले लूँ 16 प्लस 25। ओके, मान लीजिए 16 प्लस 25 या 9 ले लेता हूँ, सॉरी 9। ओके, 9 प्लस 25, तो ये दोनों क्या हैं, ये भी दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 25, ये 34 आएगा, और जो 34 है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए सिंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज रॉन्ग, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो है दो परफेक्ट स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि कुछ के लिए सही हो सकता है लेकिन सबके लिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ सही जिस किसके लिए होगा, जैसे मान लीजिए 25 लेते हैं और माइनस 16 कर लेते हैं, तो इसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये जो है क्या है, देखिए 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 9 आया, 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ तो लग रहा है कि सही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सही नहीं होगा। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, जैसे कि 16 में से यदि मैं माइनस करूँ 9 तो कितना आएगा, 16 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यदि मैं माइनस करूंगा मतलब डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि वही करना है, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यदि मैं 16 में से 9 माइनस करता हूं तो मिलेगा मुझे 7 मिलेगा, और 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए ये कहना कि डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये समझिएगा, हमेशा ट्रू होना चाहिए। यदि स्टेटमेंट को ट्रू लिखना है तो हर केस के लिए वो ट्रू होना चाहिए, तो हर केस के लिए ट्रू नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज फॉल्स। आपके चारों के चारों जो हैं हो गए हैं फॉल्स। अब देख लेते हैं लास्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दो परफेक्ट स्क्वायर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो परफेक्ट स्क्वायर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो नंबर आएगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं 25 इंटू 9, ठीक है, तो 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा कैसे पता, तो ये जो आएगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए यहीं पर, तो ये 5 इंटू 5 मिलेगा और 9 का मिल जाएगा 3 इंटू 3। समझिए यहीं पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर हम दो ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं इसका, जैसे कि ये 5 3 15 और 5 3 15, तो ये मिल जाएगा मतलब 15 इंटू 15। देखिए ये दो 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 नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो सेम नंबर्स का, दो सेम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये जो नंबर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 15 15 का क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, और 15 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 225 होगा। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सबके लिए ट्रू है, क्योंकि हर केस में आप दो दो फैक्टर निकाल सकते हैं, तो दो दो का पेयर बन ही जाएगा, क्योंकि हर एक का दो फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर। आप ट्राई कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी डाउट है इन सभी क्वेश्चंस में किसी में भी, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि कोई भी डाउट नहीं है तब भी आप प्लीज़ कमेंट जरूर आप दीजिए, ताकि अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, बाय।